वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिगार्डिंग द वेस्टर्न ब्लॉटिंग कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, किस लिए यूज़ करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो अब जैसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक टेक्निक है जिसमें कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक प्रोटीन। अगर एक मिक्सचर है, अगर मिक्सचर है प्रोटीन का और उन मिक्सचर ऑफ प्रोटीन में से आपको एक स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करना है कि इस मिक्सचर ऑफ प्रोटीन में हमारा एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं। ये डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करने के लिए कि हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं उस मिक्सचर ऑफ प्रोटीन में। तो हम डिटेक्शन के लिए हम यूजुअली यूज़ करते हैं एंटीबॉडीज़। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग इट कंबाइंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग में दो अलग अलग टेक्निक्स यूज़ होते हैं, दो अलग अलग स्टेप्स आप कह सकते हो कि परफॉर्म हुआ करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग में। सबसे पहले जो टेक्निक जनरली यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का मिक्सचर है। आपने सबसे पहले क्या किया, तो अब अभी हम एक एक स्टेप डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द वेस्टर्न ब्लॉटिंग। आप सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग में दो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, दो अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जिनको कंबाइन करके हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ प्रोटीन सेपरेशन का। पहले हमें क्या करना है, प्रोटीन का सेपरेशन करना है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स है, उनमें से हमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो हमें डिटेक्ट करना है वो सारे प्रोटीन्स सेपरेट होने चाहिए। इसलिए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेशन के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं एसडीएस पेज का, यानी कि सोडियम डिओडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जनरली प्रोटीन सेपरेशन के लिए एसडीएस पेज यूज़ किया जाता है। एंड सेकेंड इज़ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होते हैं ये हम इन डिटेल अभी देखेंगे। अब हम एक एक करके कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या क्या स्टेप्स होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी होगी, एसडीएस पेज परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर आपका कोई बॉडी फ्लूइड है, सेल्स है, टिश्यूज़ है, इन टिश्यू में से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब इन सैंपल्स में से हम प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन करेंगे, जब इन सैंपल्स में से फर्स्ट स्टेप क्या है, इन सारे सैंपल्स में से हमें प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब जब हम प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन करेंगे, इस एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन में मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स होंगे, अलग अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। उसमें से हमें हमारा स्पेसिफिक प्रोटीन जो हमें डिटेक्ट करना होगा वो हमें डिटेक्ट करना है इन मिक्सचर ऑफ प्रोटीन में से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल प्रोटीन एक्सट्रैक्शन हमने जो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किए इन सैंपल्स में से, ये प्रोटीन को हमें रन करवाना पड़ेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। अब जब हम इन प्रोटीन्स को रन करवाएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, तब सारे प्रोटीन पे चार्ज एक ही होना चाहिए। तो एसडीएस पेज अगर आप रन कर रहे हो तो सारे प्रोटीन पे चार्ज निगेटिव होता है। निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि हम कौन देता है प्रोटीन को निगेटिव चार्ज, तो एसडीएस यानी कि सोडियम डिओडिसाइल सल्फेट, ये क्या करता है, सारे प्रोटीन्स को निगेटिव चार्ज देता है। तो अब जैसे आप सबको पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इलेक्ट्रिक पॉजिटिव अगर मॉलिक्यूल होगा तो वो निगेटिव की तरफ मूव करेगा, अगर निगेटिव मॉलिक्यूल है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। जैसे कि आप सबको पता है डीएनए पे चार्ज निगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। वैसे ही हमने सारे प्रोटीन्स पे अब चार्ज क्या दे दिया है, तो निगेटिव चार्ज दे दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि ड्यू टू द एसडीएस। तो एसडीएस सारे प्रोटीन्स पे चार्ज लगा देता है निगेटिव। अब जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करेंगे, तब ये सारे प्रोटीन निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे, रन होंगे, क्योंकि आप सबको पता है निगेटिव अट्रैक्ट्स क्यों अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो निगेटिव चार्ज के जो प्रोटीन्स है वो कहाँ रन होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ रन होंगे। अब सारे प्रोटीन्स पे चार्ज निगेटिव है, तो किस बेसिस पे ये प्रोटीन रन कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, रन करेंगे। अब और एक कंसेप्ट आप सबको पता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा वो सबसे आगे दौड़ेंगे, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो सबसे पीछे रहेंगे। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, जिन प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कम है वो सबसे आगे रहेंगे, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो पीछे रहेंगे। तो ये सारे प्रोटीन्स फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ रन करेंगे। तो यहाँ पे आपका प्रोटीन सेपरेशन हो जाता है बाय यूजिंग एसडीएस पेज या फिर पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी भी सारे प्रोटीन्स पे चार्ज क्या है, तो सारे प्रोटीन्स पे चार्ज है निगेटिव। अब जो प्रोटीन सेपरेट हुए
जेल पे है सारे प्रोटीन्स जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल है, जो सारे प्रोटीन्स कहाँ पे सेपरेट हुए हैं, तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल पे सेपरेट हुए। अब ये जो जेल पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इन सारे प्रोटीन्स को अब हमें ट्रांसफ़र करवाना है। किस पे ट्रांसफ़र करवाना है, तो मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करवाना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपको ध्यान में, फर्स्ट स्टेप क्या हुई, फर्स्ट स्टेप हमने प्रोटीन का सेपरेशन किया बाय यूजिंग एसडीएस पेज। अब सारे प्रोटीन्स जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल पे सेपरेट हुए, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो कि सारे प्रोटीन सेपरेट हुए पॉलीएक्रिलामाइड जेल पे। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन हमें ट्रांसफ़र करवाने हैं मेम्ब्रेन पे। किस आप जनरली वेस्टर्न ब्लॉटिंग में जो मेम्ब्रेन यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं पीवीडीएफ। फर्स्ट मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है पीवीडीएफ मेम्ब्रेन, आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। दो तरह की मेम्ब्रेन आप यूज़ कर सकते हो इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग। एक तो पीवीडीएफ मेम्ब्रेन होती है या फिर नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन आप यूज़ कर सकते हो इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये जेल पे जो प्रोटीन सेपरेट आउट हुए हैं, ये सारे प्रोटीन्स हमें ट्रांसफ़र करने हैं। किस पे ट्रांसफ़र करने हैं, तो मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करने हैं। तो लेकिन ट्रांसफ़र कैसे की जाती है, तो एक सेटअप लगाया जाता है। सेटअप में क्या होता है, स्पॉन्ज, ठीक है, ठीक है, दोनों ही साइड पे क्या होगा, तो स्पॉन्ज प्रेजेंट होगा। बाद में प्रेजेंट होता है फिल्टर पेपर। ठीक है, दोनों ही साइड में सबसे पहले क्या आता है, स्पॉन्ज आता है, बाद में दोनों ही साइड में क्या प्रेजेंट होगा, तो फिल्टर पेपर प्रेजेंट होगा। फिल्टर पेपर के बाद आप यहाँ पे जेल प्रेजेंट होता है, और जेल के ऊपर प्रेजेंट होती है आपकी मेम्ब्रेन। अब जो जेल प्रेजेंट होगा, दैट साइड विल बी द निगेटिव साइड। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सारे प्रोटीन्स पे चार्ज अब कौन सा है, तो निगेटिव है। तो जेल कहाँ होगी, तो जेल निगेटिव साइड पे होगी, और जो मेम्ब्रेन होगी वो पॉजिटिव साइड की होगी। तो जब आप रन करोगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो जो प्रोटीन्स जेल पे प्रेजेंट है, जिन पे चार्ज निगेटिव है, वो सारे प्रोटीन्स अब मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि प्रोटीन पे चार्ज क्या है, निगेटिव है, और दूसरे साइड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो निगेटिव अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो निगेटिव प्रोटीन्स कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, तो पॉजिटिव के साइड जब रन होंगे, तो सारे के सारे प्रोटीन जेल से अब कहाँ पे जाएंगे, तो मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे। आपको ये सेटअप ध्यान में रखना है। दोनों साइड्स पे क्या प्रेजेंट होगा, सबसे पहले स्पॉन्ज प्रेजेंट होगा, बाद में फिल्टर पेपर प्रेजेंट होता है, बाद में आपका जेल, निगेटिव साइड की तरफ जेल, और पॉजिटिव साइड की तरफ आपकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो सारे ये जो प्रोटीन जेल पे प्रेजेंट होते हैं, इन सारे प्रोटीन्स पे निगेटिव चार्ज होता है। जब आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग रन करोगे, तो ये सारे प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज की तरफ रन होंगे, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या है, हमारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये सारे प्रोटीन जो जेल पे प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, अब मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब आपके सारे प्रोटीन्स कहाँ पे आ गए, तो मेम्ब्रेन पे आ गए। पहले कहाँ पे थे, तो जेल पे थे, अभी हमने ट्रांसफ़र करवाया और सारे प्रोटीन्स कहाँ पे आए, तो मेम्ब्रेन पे आए। लास्ट में अभी हम क्या करना है, हमें लास्ट जो स्टेप है, दैट इज़ द डिटेक्शन एंड एनालिसिस, कि हमारा जो स्पेसिफिक प्रोटीन है, वो स्पेसिफिक प्रोटीन उस मिक्सचर ऑफ प्रोटीन में प्रेजेंट है कि नहीं। ये अगर हमें डिटेक्ट करना होगा, तो हमें अगली स्टेप क्या करनी पड़ेगी, डिटेक्शन की करनी पड़ेगी। अब जो सारे प्रोटीन्स कहाँ पे आ गए, तो सारे प्रोटीन्स आ गए अपने मेम्ब्रेन पे। अब हम इसमें क्या करते हैं, डिटेक्शन से पहले हम एक स्टेप करते हैं, उस स्टेप का नाम है ब्लॉकिंग। ठीक है, उस स्टेप का क्या नाम है, तो ब्लॉकिंग है। ब्लॉकिंग के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं एक तो मिल्क या फिर बोवेन सीरियल अल्ब्यूल, BSA। ब्लॉकिंग क्यों की जाती है, तो कोई अगर नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होगी, अगर मेम्ब्रेन पे कोई स्पेस होगा, वहाँ पे कोई बाइंडिंग नहीं हुए किसी भी प्रोटीन की, जो मेम्ब्रेन पे हमने प्रोटीन ट्रांसफ़र करवाए, उस मेम्ब्रेन पे कुछ जगह अगर प्रोटीन की स्पेसिफिक बाइंडिंग नहीं हुई, कुछ प्रोटीन्स वहाँ पे नहीं बाइंड हुए, तो हमें कुछ फॉल्स रिजल्ट नहीं चाहिए। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, ब्लॉकिंग एजेंट वहाँ पे जाके बाइंड हो जाते हैं। जिस जगह कुछ भी प्रोटीन्स बाइंड नहीं हुए हैं, तो वह उस जगह पर ब्लॉकिंग एजेंट जाके बाइंड हो जाते हैं। ब्लॉकिंग एजेंट के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं द मेम्ब्रेन इज ट्रीटेड विथ मिल्क और BSA। ये होने के बाद, ब्लॉकिंग स्टेप होने के बाद, हम उस मेम्ब्रेन पे ऐड करते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम उस मेम्ब्रेन पे ऐड करते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, और ये प्राइमरी एंटीबॉडी जो स्पेसिफिक हमें क्या डिटेक्ट करना है, कि स्पेसिफिक प्रोटीन उस मिक्सचर ऑफ प्रोटीन में प्रेजेंट है कि नहीं। तो उस स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ ही ये प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच हो सकते हैं। सो दिस प्राइमरी एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टू दैट प्रोटीन्स।
तो उन्हीं स्पेसिफिक प्रोटीन्स को जाके ये प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, ब्लॉकिंग। फर्स्ट स्टेप हमारी ब्लॉकिंग की हो गई, उसके बाद हमने प्राइमरी एंटीबॉडीज़ ऐड कर दिए। प्राइमरी एंटीबॉडीज़ वही स्पेसिफिक प्रोटीन को बाइंड करेंगे जिनके साथ वो स्पेसिफिसिटी दिखाता है। प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम ऐड करते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी। अब ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ होती है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ प्राइमरी एंटीबॉडीज से स्पेसिफिक होती है। तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी है वहाँ पर ही बाइंड करेगी। इसके बाद अगर प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करने के बाद प्राइमरी एंटीबॉडी को हम प्राइमरी एंटीबॉडीज़ आर कपल्ड विथ एंजाइम। तो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ आर ऑलरेडी अटैच विथ एंजाइम्स, जैसे कि HRP, हॉर्स रेडॉक्स पेरोक्सिडेस, ऐसे एंजाइम के साथ ये प्राइमरी एंटीबॉडी ऑलरेडी अटैच होती है। तो प्राइमरी एंटीबॉडी किससे अटैच होती है, तो एंजाइम्स से अटैच होती है। और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ के साथ एंजाइम्स अटैच होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ ऐड किए। प्राइमरी एंटीबॉडीज़ इन प्रोटीन्स के साथ, जिस प्रोटीन्स के साथ स्पेसिफिसिटी दिखाता होगा उन्हीं प्रोटीन्स के साथ प्राइमरी एंटीबॉडी जाके बाइंड करेंगे। बाद में हमने क्या डाला, बाद में हमने ऐड किए सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। और ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ किसके साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ एंजाइम्स के साथ अटैच है। अब ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ एंजाइम्स के साथ अगर अटैच है तो अगर हमने कोई सबस्ट्रेट डाला तो ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन करेगा प्रोडक्ट में। और जब ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ये प्रोडक्ट कैसा होता है, लुमिनिसेंट प्रोडक्ट होता है, कलर दिखाता है। तो जब ये हम विजुअलाइज करेंगे तो हमें विजुअलाइजेशन के वक्त क्या दिखेगा, तो बैंड्स दिखेंगे, और वैसे बैंड्स दिखेंगे जो प्रोडक्ट वहाँ पे कलर दिखाएगा, उसी वहाँ पे ही हमें विजुअलाइजेशन दिखाएगा, बैंड्स के विजुअलाइजेशन दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने प्राइमरी एंटीबॉडीज़ ऐड किए, जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक होते हैं उन प्रोटीन से। उसके बाद हमने सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ ऐड किए, जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ अटैच होते हैं एंजाइम से। और बाद में हमने उसमें ऐड किया सबस्ट्रेट। तो ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन करेगा प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट जो होते हैं वो लुमिनिसेंट होते हैं, कलर दिखाते हैं। तो जब हम विजुअलाइज करेंगे तो वहाँ पे हमें बैंड दिखेगा। और ये बैंड दिखने के बाद हम क्या कंक्लूड करेंगे कि हमारा स्पेसिफिक प्रोटीन वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा स्पेसिफिक प्रोटीन उस सैंपल ऑफ प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। ये हम कंक्लूड करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो जैसे कि लास्ट स्टेप होती है हमारी डिटेक्शन की स्टेप, जिसमें कि सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है, कलर और लाइट सिग्नल अपीयर्स, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ अ लुमिनिसेंट प्रोडक्ट, कलर दिखाता है, तो हमें कलर या फिर लाइट सिग्नल अपीयर्स करेगा। और बैंड इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ टारगेट प्रोटीन। और जो बैंड्स हमें हम जब विजुअलाइजेशन करेंगे तब बैंड्स दिखेंगे, और ये बैंड्स दिखाते हैं कि हमारा स्पेसिफिक प्रोटीन्स उस मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स में प्रेजेंट है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट वेस्टर्न ब्लॉटिंग। आई होप आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग वेस्टर्न ब्लॉटिंग, डू लेट मी नो in the comment section down below. Thank you.